डॉक्टर की मेहरबानी कौन सी गलती कर बैठी आसना। एक दिन गौतम अपनी मोटरसाइकिल से आसना को लेकर शहर से कुछ दूर स्थित पार्क में पहुंचा। झील के किनारे एकांत पे दोनों प्रेमी पैर पसारे बैठे हुए थे। उन्हें लगा दूर दूर तक उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तभी झील के पानी में छपाक से धीमी सी आवाज़ हुई तो आसना बोली, लगता है कि किसी ने पानी में पत्थर फेंका है। कोई आसपास है और हमें देख रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मछलियां ही पानी के ऊपर उछलती रहती हैं। यह उन्हीं की आवाज़ है, गौतम बोला। आसना के बालों में उठती भीनी भीनी मादक खुशबू गौतम को बिन पिए ही अजीब सा नशा हो रहा था। उसने पूछा, तुम कौन से ब्रांड का तेल लगाती हो। आसना मुस्कुरा दी और फिर उसने धीरे से गौतम की जांघ पर अपना सिर रख दिया। गौतम के उसके लंबे बालों को हाथ में लेकर कभी सूंघता तो कभी सहलाता। मौसम भी खुशनुमा था। वह आसना के चेहरे पर देर से निगाहें टिकाए हुए था। आसना ने पूछा, क्या देख रहे हो। तुम्हारे मृग नयनों के लिए अंधेरा होने से पहले पहुंचना होगा, कहकर वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी। आसमानी रंग की प्लेन साड़ी उस पर अच्छी लग रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके आंचल ने उड़कर गौतम के चेहरे को ढक लिया। गौतम उसके पल्लू को पकड़ लिया तो वह बोली, छोड़ दो, मौसम है आशिकाना, आज प्यार करने को चाह रहा है, छोड़ दो, देर हो रही है, चलो आज छोड़ देता हूँ, कहकर उसकी कमर खुले हिस्से को अपनी बाहों में घेरे में लेकर कसकर अपनी ओर खींच लिया और फिर सटकर दोनों वाहन की ओर चल पड़े। गौतम और आसना की इन हरकतों को थोड़ी दूर बैठा एक दंपत्ति देख रहा था, डॉक्टर प्रेमलाल और डॉक्टर शीला माथुर। उस पार्क से थोड़ी दूर उनका अस्पताल था। कभी कभी अस्पताल से छूटने पर अपना तनाव और थकान कम करने के लिए वे भी इसी झील के किनारे बैठते थे। उन दिनों प्रेमियों के जाने पर शीला बोली, मैं इस लड़के को जानती हूँ, कुछ दिनों तक मैं उसके मोहल्ले में रही थी। एकदम आवारा लड़का, अमीर बाप का बिगड़ा लड़का, कॉलेज में एक ही क्लास में 3 साल से फेल होता आ रहा है और नई नई लड़कियों को फंसाता है। एक लड़की ने इसके दुष्कर्मियों के चक्कर में पड़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। डॉक्टर प्रेम ने कहा, छोड़ो, हमें क्या लेना देना इन लोगों से। इस घटना के करीब 4 से 5 महीने बाद एक दंपत्ति नाइट की ड्यूटी थी। अचानक से ऑटो रिक्शा से एक दंपत्ति ने एक लड़की को सहारा देकर उतारा। वे उस लड़की के साथ इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के पास गए और औरत बोली, डॉक्टर साहब, यह मेरी बेटी है, आज दोपहर से ही इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। डॉक्टर ने लड़की का ब्लड प्रेशर चेक किया और तुरंत फ़ोन पर कहा, डॉक्टर शीला, आप तुरंत यहाँ आ जाएं, एक इमरजेंसी केस है। 2 मिनट के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ शीला वहाँ आ गई। उन्होंने रोगी को बेड पर लिटा दिया, पर्दा लगा दिया। कुछ देर बाद वह बोली, इसे तो बहुत बहुत ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा, मुझे लगता है ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर उस लड़की के माता पिता घबरा उठे। पिता ने पूछा, डॉक्टर साहिबा, खतरे की कोई बात तो नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आप लोग ओटी के बाहर इंतजार करें, कहकर वे अपने पति प्रेम के साथ ऑपरेशन थिएटर में चली गईं। और थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आकर पूछा, इस लड़की के गार्जियंस आप लोग हैं। उसके पिता उठ खड़े होकर बोले, हाँ, मैं इसका पिता हूँ। नर्स एक पेपर देते हुए कहा, आप जल्दी से इस पर साइन कर दें, लड़की का ऑपरेशन करना है अभी, तुरंत। क्या बात है सिस्टर, अभी बात करने का वक्त नहीं है, बाकी बातें ऑपरेशन के बाद पूछ लेना। आपको डिस्चार्ज करने से पहले 1 बोतल खून ब्लड बैंक में जमा कराना होगा, अभी हम अपने स्टॉक से खून चढ़ा रहे हैं। उस आदमी ने ब्लड बैंक में जाकर खून जमा किया और वापस आकर ओटी के बाहर बेंच पर बैठते हुए पत्नी से कहा, पता नहीं बैठे बैठाए आसना बिटिया को अचानक से क्या हो गया। ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर ने आसना से पूछा, यह उसी लड़के के साथ का नतीजा है जिसके साथ अक्सर तुम लेन पार्क में जाती हो। और आसना ने रोते हुए कहा, जी डॉक्टर, पर मेरी एक गलती का अंजाम यह हुआ, मैं नहीं जानती थी। आप मेरी जान बचाने की कोशिश ना करें, मुझे मरने दें, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ, पर मैं इस कलंक के साथ जीकर क्या करूँगी। अगर मुझे बचा भी लेती तो मैं भी सुसाइड करने वाली हूँ, मेहरबानी कर मुझे मरने दे, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगी और तुम यहाँ से सही सलामत घर जाओगी। आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपनी माता पिता की इज्जत का ख्याल करना। जी डॉक्टर, बस अब तुम पर
एथेंसिया का असर होगा। मैं ऑपरेशन करने जा रही हूँ। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर शीला ओटी से बाहर आई। उन्हें देखते ही आसना के माता पिता दौड़कर आए और पूछा, अब कैसी है हमारी बेटी? आपकी बेटी को सही समय पर अस्पताल ले आए, वरना और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से जान का खतरा था। आपकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा और खतरे की कोई बात नहीं, पर उसे हुआ क्या है? आसना के पिता ने पूछा। आप मेरे साथ केबिन में आए। दोनों माता पिता डॉक्टर साथ केबिन में गए तो डॉक्टर शीला ने पेशेंट के पिता से पूछा, आपने फाइल में बेटी की उम्र 70 साल लिखी है, यानी वह नाबालिग है। माफ़ करना, आसना गर्भवती थी, पर यह कैसे संभव है? यह तो आपकी बेटी बता सकती है। उसका एक फर्टिलाइजर एक गर्भाशय तक नहीं पहुंच सका और फॉलिकल ट्यूब में ठहर गया। जब गर्भ बड़ा हो गया तो उसकी नली फट गई और ब्लीडिंग होने लगी। उस नली को हमने काट कर बाहर निकाल दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आसना के माता पिता ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखा और फिर शर्म से सर झुका लिया। आसना को 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होना था। डॉक्टर शीला की साइड ने पूछा, डिस्चार्ज फाइल में क्या लिखे मैम? आपने कहा डिस्चार्ज फाइल तैयार करते समय आपसे पूछने को पेशेंट को देने वाली डिस्चार्ज स्लिप पर तुम पूरा सच लिखना। और हॉस्पिटल की फाइल में दाहिनी साइड से फॉलोपियन ट्यूब फट गई थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया। आगे एक नोट लिख देना कि डिटेल रिपोर्ट्स ऑफ सर्जरी गायनोलॉजिस्ट की हैं और यह डिटेल पेपर की फाइल मुझे देना, और साथ ही यह एक पेपर की फाइल मुझे देना। साथ ही यह बात हमारे बीच ही रहे। तुम भी एक औरत हो, समझ सकती हो। शीला के पति डॉक्टर प्रेम तब तक वहां आ गए। उन्होंने कहा, शीला, यह तुम क्या कर रही हो? हॉस्पिटल फाइल में ऑपरेशन नोट्स दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेशेंट के प्रति हमदर्दी का यह मतलब नहीं है कि तुम अस्पताल के नियम तोड़ दो। तरीके से यह बात सही करो, पर यह नाबालिग बच्ची का नाजायज प्रेगनेंसी की खबर और लोगों के बीच में फैल सकती है, जिससे लड़की की बदनामी होगी। इसके भविष्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है। मैं डॉक्टर के साथ साथ एक औरत भी हूँ और इस लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। फिर वे आसना के पिता से बोली, मुझे आपकी फाइल में सच लिखना पड़ेगा। यह फाइल आपकी है, आप चाहें इसे नष्ट करें या रखें, आपकी बेटी के हित में जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया। माँ ने पूछा, आसना भविष्य में माँ बन सकती है, हाँ या नहीं? हाँ, बन सकती है। उसकी एक फॉलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही सलामत है, पर इसके ऑपरेशन का दाग तो पेट पर रह ही जाएगा। शादी के बाद कहीं पति को कोई शक की संभावना तो नहीं रहेगी। मैंने लैप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया है, बहुत ही छोटा सा चीरा लगाया है। उसके पेट पर कोई बड़ा रेशा नहीं होगा। जो है वह भी जल्दी भर जाएगा। आसना की शादी में अभी काफ़ी समय बाकी है। मैंने उससे बात की है, वह अपनी भूल पर शर्मिंदा है और बता रही थी कि अब वह पढ़ाई पर सीरियस होगी और एमए करने के बाद ही शादी करेगी। आसना जब डिस्चार्ज होकर घर आई, उसने माँ से कहा, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, जी कर क्या करूँगी? खबरदार जो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें दिमाग में भी लाई, इसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। आगे किसी से इसकी चर्चा भी नहीं करना, पति से भी नहीं। मन लगाकर पढ़ो, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। फिर माँ ने अपने पति से कहा, आप अब आसना से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने उससे बात की है, वह अपनी भूल पर शर्मिंदा है। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाई। भला हो उस लेडी डॉक्टर का जिसने हमारी इज्जत बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के 7 साल बाद आसना फिर डॉक्टर शीला के अस्पताल में गई। इस बार वह शादीशुदा थी और पति के साथ थी। वह गर्भवती थी और अपने पति के साथ थी। वह गर्भवती थी और चेकअप के लिए आई थी। शीला ने उसके पति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और आसना को अंदर बुलाया। डॉक्टर शीला ने आसना से पूछा, तुम्हारे पेट का दाग लगभग मिट गया है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 5वां महीना चल रहा है मैम। चेक करने के बाद डॉक्टर शीला बोली, बच्चा एकदम ठीक है, बस आप खान पान का ध्यान देना, थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करना, इसे नेचुरल प्रसव आसानी होगी। कंप्लीट टेस्ट को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति बाहर बेचैन हो रहे हैं, तुम से बहुत प्यार करते हैं ना? जी मैम, मैंने अपने पास्ट की बात उन्हें नहीं बताई। मैं तो आत्महत्या करने की सोच रही थी। आपने मुझे मरने से बचा लिया और मेरा भविष्य भी संवार दिया। आपके आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और उसकी आंखें बाहर आई। गुड न्यूज जल्दी से अपनी पति को दो, डॉक्टर शीला बोली। आसना केबिन से बाहर निकली
तो उसकी आंखें अभी तक गीली थीं। उसके पति ने पूछा, क्या बात है आसना, सब ठीक है ना? तुम्हारी आंखें क्यों गीली हैं? ये खुशी के आंसू हैं, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। मिठाई खिलाना ना भूलना आसना, डॉक्टर शीला ने कहा। और उसके पति दोनों ने हंसकर डॉक्टर को थैंक्स कहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहें अंकुर तोमर स्टोरी चैनल पर। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।